हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ईबीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आज हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा। इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, आपको 20 क्वेश्चंस के आपको 5 पार्ट मिलेंगे, आपको 5 पार्ट। ओके, जिसमें हम 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो पार्ट फर्स्ट आज का हमारा ये रहा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। ओके, जो आने वाले सी टेट का एग्जाम है, चाहे आपका यूपी टेट हो अदर कोई भी टेट एग्जाम हो, हर जगह आपका ईबीएस में ये जो आपकी प्लेलिस्ट है जो हम बनाने जा रहे हैं काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए देखो, पहला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है, ये वो क्वेश्चन है लगातार आपसे सी टेट में कहीं ना कहीं हर एक टेट एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। ओके, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है आश्वासन, दूसरा है किण्वन, दूसरा है बंध्याकरण या फिर प्रकाश संश्लेषण, फोर्थ ऑप्शन। ओके, तो देखिए इसका जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो आपका यहाँ पे है किण्वन। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, यहाँ पे किण्वन अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, दूध से दही बनता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष में शुरू किया गया है। ये भी काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है और लगातार हर एक टेट एग्जाम में और यूपी टेट में तो कॉमन है, आपसे पूछ लिया ही जाता है। तो पहला है 1972, दूसरा है 1973 और थर्ड आपका 1981 एंड चौथा आपका 1985। तो इसका जो आपका जो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों होगा वो भी आपका यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, यानी कि 1973 में। ओके, जो प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना जो हुई थी हमारे इंडिया में। ओके, अगर कोई भी डाउट है दोस्तों, अगर मान लो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको मिस्टेक नजर आती है तो प्लीज़ अपना कमेंट सेक्शन में सजेशन जरूर दीजिएगा। ओके, तो ना क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है, फूलों की घाटी स्थित है जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है वो होगा आपका उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, एक तरीके से आप इनको अपना रिवीजन मान लीजिए। अगर आप ईबीएस की तैयारी कर चुके हैं तो देख लीजिए, अगर आपको आते हैं क्वेश्चन तो वेल इनको, नहीं आते तो अपना डाउट यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। देखो फोर्थ क्वेश्चन आपका है, ताजमहल को पीला करने के लिए निम्न में से कौन सी गैस जिम्मेदार है। अगर ताजमहल पर अगर पीलापन आता है तो उसमें कौन सी गैस है जो जिसकी वजह से ये इसका जो पीलापन येलो येलो हो जाता है, वो किससे होता है। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, ना क्लोरीन होता है, ना ही आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, ना ही आपका गंधक यानी कि सल्फर होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, प्रजाति की उत्पत्ति एक काम है। ठीक है, जो प्रजाति की उत्पत्ति होती है ये किसने बोला था। तो ये आपका है चार्ल्स डार्विन थे, उन्होंने बोला था इसको। ठीक है, ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका यह है कि पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर अजमेर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा है, अजमेर। अजमेर में आपका पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, निम्न में से कौन सी पराबैंगनी किरणें अधिकतम खतरनाक होती है। कौन सी जो आपकी पराबैंगनी किरणें हैं जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, हार्मफुल होती है, यूबी ए, यूबी वी या फिर बोथ या फिर नन। तो दोस्तों आपका जो 7 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा यूवी ए, जो आपकी सबसे ज़्यादा खतरनाक पराबैंगनी किरणें होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा जैवमंडल का एक अजैविक घटक नहीं है। पहला है कवक, प्रोटीन, मिट्टी या फिर आपका फॉस्फोरस। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जहाँ पे जो आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका सही हो गया, यानी कि कवक इसका जो है जैवमंडल का कोई घटक नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, गिर शेर परियोजना कहाँ पर स्थित है। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या फिर मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों इसका जो आंसर है काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, उम्मीद है आप सभी लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुजरात में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को भी हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दोस्तों है, पृथ्वी की सतह के पास मुख्य परत कौन सी है। पृथ्वी की सतह के पास जो मुख्य परत है जो ज़्यादा नज़दीक है वो कौन सी है, समताप या फिर क्षोभ या फिर मध्य या फिर आयन मंडल। इसमें से कौन सा आपका सही होने वाला है वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्षोभ वाला जो होगा मुख्य परत जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। तो लास्ट क्वेश्चन इसमें 11 नंबर देखिए इस पेज पर। ओके, फिर नाउ अगले पेपर में बढ़ेंगे। फिर ये क्वेश्चन आपका, एक परिस्थिति तंत्र में, इकोसिस्टम में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, एटीपी है, सनलाइट है, और यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सभी को पता होगा जो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो आपका क्या है, सन है।
सूर्य ऊर्जा, ओके, सनलाइट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका दोस्तों कुछ इस तरीके से है। गंगा नदी निकलती है कहाँ से? मिलाप ग्लेशियर से, अरावली ग्लेशियर से, या फिर लद्दाख, या फिर गंगोत्री ग्लेशियर से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर वी यहाँ पे सही, सॉरी डी सही हो जाएगा। गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी गंगा नदी निकलती है। अगला है एस्टुअरी की विशेषता क्या होती है? मीठे व समुद्र पानी, या फिर समृद्ध जैव, या फिर उच्च उत्पादकता, या फिर ऑल। तो दोस्तों इसका जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पे है वो आपका ऑल। सारे इसमें जो आपके ऑप्शन होंगे वो यहाँ पे सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी ऑल इसका आपका करेक्ट आंसर है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका दोस्तों है, निम्न में रबी फसलें कौन सी हैं? धान चना, या फिर गेहूं मक्का, या फिर मक्का धान, या फिर ग्राम जिनको हम चना बोलते हैं ग्राम, या फिर गेहूं। ओके, तो इसका जो आपका आंसर है दोस्तों रबी फसलें जो होती हैं वो आपकी ग्राम और गेहूं होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे इस पार्ट में, और आगे आने वाले आपको 20 के 4 पार्ट और मिलेंगे। 100 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। ओके, तो देखिए 15 क्वेश्चन आपका है, घरेलू पशु और भेड़ किस ग्रीन गैस की जिम्मेदार हैं? मतलब इनसे कौन सी गैसें बनती हैं? ओजोन, मीथेन, या फिर CFC, ओके, और या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, गोबर गैस, हमारे गोबर गैस में जो यूज़ होता है वो आपको पता होगा मीथेन गैस होता है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी सही हो जाएगा, मीथेन। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में जल धारणा की क्षमता सबसे अधिक होती है? ठीक है, तो इसको आपको बताना है। लोम यानी कि चिकनी मिट्टी जो बालुई तरीके की होती है, सैंडी यानी कि रेतीला, या फिर क्ले चिकनी मिट्टी, या फिर फाइन जो बिल्कुल रेत होता है, बारीक रेत जो होता है। ठीक है, तो किस मिट्टी में जल की धारक क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? वो आपकी होती है क्ले, जिससे बच्चे भी खेलते हुए आपको नजर आए होंगे। उसी में क्या होती है? जल की धारणा सबसे अधिक होती है। 17 क्वेश्चन, वह पक्षी जो बर्फ में अंडे देता है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, पेंगुइन। ओके, तो 18 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 18, 19, 20 क्वेश्चन कुछ आपके इस तरीके से हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा गया है? वीरबल साहनी प्रोफेसर हैं जो, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, या फिर डॉक्टर V कुरियन, या फिर प्रोफेसर MOV अयंगर। ठीक है, ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। इसका क्या है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा गया है। तो देख लीजिए, ये हर एक स्टेट एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन है जो लगातार आपसे पूछे गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19, वायुमंडल का कौन सा भाग पृथ्वी की सतह तक पहुंचने के लिए प्रकाश की परावैंगनी किरणों को रोकता है? ठीक है, वायुमंडल का वो कौन सा भाग है जो पृथ्वी सतह तक पहुंचने के लिए प्रकाश की किरणों को रोकता है? तो दोस्तों देखो, इसका जो आपका करेक्ट आंसर जो होगा 19 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, समताप मंडल होता है जो परावैंगनी किरणों को रोकता है। तो लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का कौन सा लेख पर्यावरण संरक्षण के लिए एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ठीक है, पर्यावरण के लिए नागरिकों के मौलिक के लिए संबंधित है, वो कौन सा आर्टिकल आपका? आर्टिकल 42, आर्टिकल 20, आर्टिकल 51A, या फिर आर्टिकल 48A। अगर पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा मौलिक कर्तव्यों के लिए, तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही होगा, आर्टिकल 15(1)A। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में 20 क्वेश्चन EVS के कंप्लीट किए हैं। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में आपको फिर से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आप हमारी प्लेलिस्ट में चेक करते रहिएगा डेली। अगर आप मैथ के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो हम आपको 100 क्वेश्चन का सीरीज़ करा रहे हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो भी देख लीजिए। ओके, और साथ साथ अपने बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।